बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सर्दियों के अकॉर्डिंग फ़्रॉक का डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये फ़्रॉक जो है वो अगर आप रेडीमेड परचेज़ करें तो तकरीबन आपको 3000 से 4000 में पड़ जाती है इसी डिज़ाइनिंग में। बट मैं आपको सिंपल से खद्दर के फैब्रिक पर यही फ़्रॉक रेडी करना बताऊँगी। फर्स्टली मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक सूट जितना कपड़ा है कि यानी कि 2.5 मीटर ही मेरे पास ट्राउज़र का फैब्रिक था और 2.5 मीटर ही यहाँ पे है शर्ट का फैब्रिक। और जो ट्राउज़र में से कपड़ा बच जाता है उसको यूज़ करके हम इसका टॉप पार्ट रेडी करेंगे। तो मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। तकरीबन हमने इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच तक रखनी है और लंबाई 9 इंच तक हमने रखनी है। और ये जो फ़्रॉक मैं रेडी कर रही हूँ, ये मैं रेडी कर रही हूँ तकरीबन 20 साल की जो है वो लेडीज़ के लिए, या फिर आप बच्ची भी कह सकते हैं कि उसके लिए मैं ये फ़्रॉक रेडी कर रही हूँ। आप किसी भी एज के लिए यही मेजरमेंट रख के फ़्रॉक जो है वो बना सकते हैं। 6 इंच तक बिल्कुल परफेक्ट इसकी मेजरमेंट है। आपने यहाँ से ये नहीं कहना कि 6 इंच तक अगर हम रखेंगे तो ये जो फ़्रॉक की ऊपर से चौड़ाई होती है, जो ऊपर से तीरे की चौड़ाई होती है वो कम पड़ जाएगी। ये कम नहीं पड़ेगी। यहाँ से हमने जस्ट बाजुओं को 2 इंच तक बढ़ा लेना है और जितनी भी आपकी जो तीरे की चौड़ाई है उससे 2 इंच हमने कम कर लेनी है ये वाली चौड़ाई, ये वाले जो हम कटिंग कर रहे हैं। अब जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं कि पहले हमने एक जो है वो बिल्कुल तिरछा निशान लगाया, उसके बाद हमने इसको गुलाई की शेप दे दी है। ये फ्रंट और बैक दोनों साइडें हमने इकट्ठी कटिंग की है। अब यहाँ पे फ्रंट साइड पर चूंकि हमने गला बनाना है और इसको हमने 1/2 इंच तक डाउन भी रखना है ताकि हमारा गला पीछे को ना झुके, इस वजह से हमने पहले 1/2 इंच तक इसे डाउन किया है। उसके बाद जी हमने गला मेजरमेंट कर लेना है कि गला हमने कितना रखना है, तो 3.5 इंच तक परफेक्ट गला जो है वो 3.5 इंच तक होता है। तो जो लेंथ भी मैं इसकी यहाँ पे कम रख रही हूँ 4 इंच तक, ये भी बिल्कुल इसकी जो लेंथ है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और 1/2 इंच तक फिर से हम इसे डाउन कर लेंगे जस्ट गले तक ही। अब यहाँ पे अगर आप गले की लंबाई ज़्यादा पसंद करती हैं तो आप गले की लंबाई ज़्यादा भी रख सकते हैं। बट जो इसकी लेंथ है, टोटल जो पेटी की लेंथ है वो बिल्कुल सही है। आपने इसमें कम या ज़्यादा नहीं करनी। इस तरीके से हमने इसको ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद जनाब हमने पहले इसके बाजू कटिंग करने हैं। फ्रॉक हमने पहले कटिंग नहीं करनी, इसका टॉप पार्ट कटिंग करने के बाद हमने इसका बाजू कटिंग करना है। तो जो बाजू की जितनी भी आपके पास लंबाई होती है ना, उसमें हमने 2 इंच तक इजाफा कर लेना है। यानी कि यहाँ पे 21 इंच है, तो जो टोटल इसकी मुझे लेंथ चाहिए थी बाजुओं की वो 19 थी, बट मैंने 2 इंच तक ज़्यादा रखा है क्योंकि दूसरी साइड पे हमने पेटी की जो चौड़ाई है वो कम रखी थी। अब यहाँ पे हमने जस्ट इसकी चौड़ाई का हाफ़ कर लेना है। जो बाजुओं की चौड़ाई होती है उसका हमने हाफ़ कर लेना है। हाफ़ के बाद जितना इसका हाफ़ आ रहा है उसी तरीके से ही हमने लंबाई में भी और जो है वो चौड़ाई में भी निशान लगा लेना है। और इन दोनों निशानों को हमने तिरछा आपस में मिला लेना है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे आपने बिल्कुल परफेक्ट इसकी कटिंग करनी है कि देखें जो नीचे वाली साइड है वो उसका थोड़ा सा पार्ट ज़्यादा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने सिलाई भी करनी है और कटिंग भी करनी है। अब थोड़ा सा हमने जो है वो मार्जिन छोड़ते हुए क्योंकि लास्ट में हमने इलास्टिक में सारा जो एरिया है वो कवर हो जाना है, इस वजह से हमने बाजुओं को लूज़ रखना है। बाजुओं की कटिंग हो चुकी है, अब हमने घेर की कटिंग करनी है। तो घेर की कटिंग हमने बाजुओं के अकॉर्डिंग ही करनी है। पहले हम बाजुओं की कटिंग करेंगे, उसके बाद हमने घेर की कटिंग करनी है। अब घेर की जो लेंथ है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी पेटी तो हमने कम रखी थी, अब जो लेंथ है वो हमने ज़्यादा रखनी है। तो तकरीबन जो इसकी लेंथ है वो 40 इंच है, यानी कि 40 इंच इसकी लेंथ है। और जो इसकी विर्थ है वो जितनी भी एक फैब्रिक की विर्थ होती है वो मैंने टोटल इसकी विर्थ यहाँ पे रखी है। और जो इसको हमने जो है वो इसकी तय बिठा लेनी है। जिस तरीके से हम कटिंग करते हैं ना, एक कुर्ते की कटिंग करते हैं, जो ओपन वाली साइड है उस तरफ हमने बाजुओं को ऐसे रखना है कि जो बाजुओं के ऊपर वाली साइड है वो थोड़ी सी तिरछी आनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आनी चाहिए, थोड़ी सी तिरछी आनी चाहिए। और जिस तरीके से हमने बाजुओं को रखा है उसी तरीके से हमने इसे कट कर लेना है ताकि जब हम सिलाई लगाएं कि ये जो है वो बिल्कुल सिलाई के मुताबिक आए। ये देखिए सिलाई करने के बाद थोड़ी सी तिरछी इसकी जो बाजुओं की लुक है वो आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। इसके बाद जनाब हमने जो इसकी पेटी कटिंग की थी वो हमने उसके सेंटर में एक कट लगा लेना है।
सेंटर में कट लगाने के बाद ये जो कट है वो बाजू और घेर के बिल्कुल दरमियान में आना चाहिए। ये देखिए जहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ बिल्कुल दरमियान में रखने के बाद अब यहाँ से हमने निशान लगाना स्टार्ट करना है। और स्टार्ट करने के बाद ये हमने जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि एक कट लगाने के बाद हमने इसको सेंटर, पहले हमने जो हमारा टॉप पार्ट है यानी कि जो पेटी है उसका सेंटर कर लेना है। और वो जो सेंटर है वो हमने रखना है कॉर्नर पे रखना है, बाजू और शर्ट के कॉर्नर पे रखना है। उसके बाद हमने 4.5 इंच तक जो है वो निशान लगाते जाना है। और यहाँ से भी हमने थोड़ी सी इसे वी शेप देनी है और गुलाई की शेप में ये जो फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। अगर यहाँ पे जितनी भी आपकी चौड़ाई आ रही है उतनी ही बेस्ट रहेगी, जितनी भी चौड़ाई यहाँ पे फ्रॉक की आ रही है जब हम इसमें चुनट डालेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। अब जिस तरीके से हमने बाजुओं को और शर्ट को रखा है या फ्रॉक को रखा है, अब सिलाई भी हम इसी तरीके से करेंगे। जिस तरीके से हमने कटाई की है सेम उसी तरीके से सिलाई भी हम करेंगे कि ये बाजू जब हम दोबारा से इसे इस तरीके से फोल्ड करके रखें तो बाजुओं की जो यहाँ पे शेप है वो वैसी ही आनी चाहिए जैसी हमने कटिंग की है। अब इसको सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी सिलाई लगाने के बाद इसकी लुक। ये देखिए जिस तरीके से मैंने पहले रखी हुई थी सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे रखी है। अब यहाँ पे हमने चुनट इसकी डालनी है, तो चुनट हमने इस तरीके से डालनी है कि पेटी के बिल्कुल बराबर हमने कर लेनी है, यानी कि पेटी की गुलाई के बराबर हमने चुनट इसको जो है वो कर लेनी है। और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आप चाहें तो इसमें प्लेट्स भी डाल सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे प्लेट्स नहीं डालूंगी, जस्ट मैं यहाँ पे बड़ा टांका करके सिलाइयाँ लगाऊंगी। अब पहले हमने गला रेडी कर लेना है। तो गला मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि 4 इंच तक लेंथ रखी है और 3.5 इंच तक फोल्डिंग इसकी विड्थ थी। और जब हमने इसको ओपन किया तो 7 इंच तक इसकी जो टोटल चौड़ाई है गले की वो है। ये आम लेडीज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट गला है। अब हमने गला नॉर्मली लगा लेना है और सेंटर से हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर लेना है और इसको गले को हम फोल्ड कर लेंगे बाहर वाली साइड पर। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई लेस भी लगा सकते हैं या कोई तुरपाई भी कर सकते हैं या फिर सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं एक बार तो यहाँ पे बड़ा टांका करके सिलाई लगाऊंगी, बाद में मैं इस पर तुरपाई कर लूँगी। अब जो बैक साइड है उस पर भी जनाब हमने ऐसा करना है कि नॉर्मली हमने तीरा इसका काट लेना है और कंधे अटैच कर लेने हैं। कंधे अटैच करने के बाद और तीरा अटैच करने के बाद फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने तीरा और कंधे दोनों अटैच कर लिए हैं और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मैं सिलाई लगा लूँगी बड़ा टांका करके और चुनट हम डालेंगे। मैंने एक तरफ बाजुओं के ऊपर से जो है वो सिलाई लगाना स्टार्ट की थी और वहाँ पर भी आके मैंने इसे ख़त्म कर दी थी। अब हमने चुनट को फ्रंट वाली जो वो चुनट है फ्रंट साइड वाली उसको ऐसे इकट्ठा करना है कि ये बिल्कुल जो फ्रंट वाला पार्ट है उसके जो पेटी का फ्रंट वाला पार्ट है उसके बराबर आनी चाहिए। और चुनट को हमने इतना एडजस्ट कर लेना है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब मैं आपके पास तो नहीं होंगी ना आपके हाथ पकड़ के आपको बताऊंगी कि आपने इस तरीके से एडजस्ट करना है। आपने जस्ट इसका धागा खींच के इसको इतना एडजस्ट करना है कि ये गुलाई में बिल्कुल पेटी के बराबर हो जाए। अब यहाँ पे ये देखें मैंने इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है कि पेटी के बिल्कुल बराबर हो गई है। अब मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ कि इसकी सिलाई हमने किस तरीके से लगानी है। अब हमने उल्टा दोनों चीज़ों को उल्टा कर लेना है और गुलाई में इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट कर लेनी है। अब यहाँ तक अगर आपको कहीं से भी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। और हाँ, आपने सब्सक्राइब जब करना है ना तो उसके साथ ही एक बेल का आइकन भी होगा, एक घंटी का बटन होगा, आपने उसको प्रेस कर लेना है और उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे ये फ़ायदा होगा आपका कि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आएगी ना वो आपको फ्री में देखने को मिलेगी। आपको चैनल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो आप लोग चैनल ढूंढते रहते हैं तो फिर आपको चैनल का नाम याद नहीं रहता। तो अगर आपने ऑल पे सेलेक्ट किया होगा तो आपको बिला झिझक जो है वो मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। अब मैं जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ और नेक्स्ट प्रोसेस भी बताती हूँ। यहाँ पे वीडियो को मैंने कहीं से भी स्किप करके नहीं आपको दिखाया, वीडियो को मैंने आपको कंप्लीट दिखाया है।
अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अब बाजुओं पे हमने इलास्टिक डालनी है, तो 1 इंच तक हमने निशान लगाया था। इस तरीके से पहले मैंने इसको आयरन कर लिया था। उसके बाद हमने 1/2 इंच तक मार्जिन छोड़ते हुए इसको जो है वो सिलाई लगा लेनी है। बाद में हमने इसमें इलास्टिक डालनी है। तो अगर आपके पास बारीक इलास्टिक अवेलेबल है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास बारीक इलास्टिक अवेलेबल नहीं है तो आपके पास जौन सी भी इलास्टिक है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इलास्टिक थ्रेड है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब बाजुओं की चौड़ाई हमने मेजरमेंट कर लेनी है, तो 16 इंच इसकी चौड़ाई है। जो इलास्टिक की चौड़ाई हमने रखनी है वो रखनी है 7 इंच, यानी कि 8 और 8 16, और उससे भी 1 इंच हमने कम रखनी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी तंग इलास्टिक चाहिए। अगर आप थोड़ी सी लूज़ रखना चाहते हैं तो आपने 8 इंच तक इसकी जो विड्थ है वो रख लेनी है। अब मैंने इसको सेफ्टी पिन की हेल्प से इसमें इंसर्ट करूँगी और दोनों बाजू में रेडी करके फिर हम यहाँ पे जो है इसकी फ़िटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। नॉर्मली हमने फ़िटिंग वाली सिलाई लगानी है, इसमें और कुछ हमने डिज़ाइनिंग नहीं करनी। ये डिज़ाइनिंग भी बिल्कुल सिंपल है और प्यारी भी इतनी लगती है, यकीन करें। अगर आप यही तरीक़ाकार इस्तेमाल करके इसी तरीके की अगर आप फ़्रॉक बनाएंगे तो सभी आपसे बनवाएंगे और ये पूछेंगे कि आपने ये डिज़ाइनिंग कहाँ से ली है। अब एक साइड पर मैं सिलाई लगा लूँगी, उसके बाद जी जनाब हम दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेंगे, फिर हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। मैं एक साइड पे आपको फिटिंग वाली सिलाई लगा के बता देती हूँ। सेम इसी तरीके से आपने दूसरी वाली साइड पर भी फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है। और हाँ, मैं इसके जो दामन पर पिको करवाऊँगी। अगर आपके पास लेस लगानी है आपने तो आप लेस भी लगा सकते हैं। मेरे पास लेस भी अवेलेबल है, बट मुझे जो है वो लेस इतनी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि जो है वो इसका जो घेर है वो इतना खूबसूरत आ रहा था कि बाद में मेरा जो है वो इसमें प्रोग्राम चेंज हो गया था कि इसमें जो है वो थोड़ी सी गुलाई की शेप भी इसे दे देती हूँ, तो इस वजह से मैंने इसमें पिको करवाई थी। अगर आप इसे गुलाई की शेप नहीं देना चाहते तो आप फिर इसमें लेस भी लगा सकते हैं, बट मैंने इसको थोड़ी सी गुलाई की शेप दी थी, जिससे इसकी जो लुक है वो बहुत ही खूबसूरत आती है, बिल्कुल रेडीमेड लुक लगती है। और अगर आप इसके नीचे टाइट्स वगैरह वियर करें तब तो क्या ही बात है। और अगर आप सेम ट्राउज़र इसके नीचे वियर करना चाहते हैं तो आप वो भी वियर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। सेम ट्राउज़र से ये होता है कि उसमें से जो भी कपड़ा बच जाता है उससे आप टॉप पार्ट बना लेते हैं, और आप टॉप पार्ट पर जो है वो कोई एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। आप इस पर कोई शीशे भी लगा सकते हैं, आप इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। ये देखिए मेरे पास लेस थी यहाँ पे ग्रीन कलर की, बट मैंने यूज़ नहीं की। अब 4 इंच तक निशान लगाते हुए मैंने इसे गुलाई की शेप दे देनी है, इससे इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत आती है। बाद में मैं इसमें पिको करवा लूँगी। अगर आप गुलाई की शेप में भी लेस लगाना चाहते हैं या फिर आप वैसे ही बारीक बारीक इसे फोल्ड करना चाहते हैं तब भी इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत आएगी। अब इसको ओपन करके मैं दिखाती हूँ। तो ये है जी जनाब इसको ओपन करने की लुक। तो इसके बाद मैं जो है वो भी आपको पार्ट दिखाऊंगी कि हमने इसमें जो पिको करवाई है, उसके बाद भी फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि जब बाज़ार लेके जाते हैं तब जो है वो 1-2 दिन लग जाते हैं। ये 3 दिन में मैंने फ़्रॉक कंप्लीट की थी। ये है जी इसकी कंप्लीट लुक। देखें इसकी जो गुलाई है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत आ रही है पिको के बाद, और ये फ़्रॉक जब पहनी जाती है तो बहुत ही प्यारी लगती है। और अगर आपको ये फ़्रॉक प्यारी लगी है तो आपने भी इनाम ये देना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।